हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज में आपको पूरा बिगिनर से पढ़ाऊँगी एडवांस तक कंप्लीट विद प्रैक्टिकल। ठीक है, पहले हम देखेंगे सारी थ्योरी, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो आज से मैं ये सी लैंग्वेज की न्यू सीरीज़ चालू करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने MS वर्ड की, फंडामेंटल की, कंप्यूटर्स के एंड लूसेंट कंप्यूटर, इन सब की सीरीज़ और भी काफ़ी सीरीज़ मैंने सारी अपनी चैनल पे डाली हुई है प्लेलिस्ट बना करके। आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम ये सीरीज़ नई सी लैंग्वेज स्टार्ट। ठीक है, सी लैंग्वेज, इसमें आपको कंप्लीट सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, और फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब भी हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में आते हैं तो हमें बेसिक के तौर पे हमें सी पढ़ाई जाती है। सी सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है। सी को पढ़ने के बाद आपको आगे की C++, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, मेनली हम सी पढ़ लेते हैं तो हमारी सारी लैंग्वेज इसमें कवर हो जाती है। अगर आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू भी देते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे भी आपसे ये लैंग्वेज ज़रूर पूछी जाती है। अगर आप कोई गवर्नमेंट का कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपसे ये लैंग्वेज ज़रूर पूछी जाती है। तो ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर आप कंप्यूटर ऑप्ट करते हैं तो सी लैंग्वेज आपके लिए क्या है? मस्ट है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। सी लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आराम आराम से पूरा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करते हुए स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज किसने डेवलप करी? डेनिस रिची ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो सी लैंग्वेज है वो किसने डिस्कवर की, किसने करी? डेनिस रिची ने इन 1972। कब करी? 1972 एट बेल लैबोरेटरीज USA। कहाँ पे करी थी? बेल लैबोरेटरीज USA में। इट इज़ अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, इसे प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज भी कहते हैं। वैसे ये क्या है? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसके लिए काम आती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की। सिस्टम सॉफ्टवेयर आने की, आपको पता होगा हमारे सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एप्लीकेशन एंड सिस्टम। ठीक है, और इनकी जो वीडियोस है मैंने ये पूरी बनाई हुई है सॉफ्टवेयर पे, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो होता है जो एप्लीकेशंस बनाता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम्स की डिज़ाइन के काम आते हैं। सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कोई कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके डिज़ाइनिंग के काम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सी लैंग्वेज मेनली सिस्टम के लिए काम आती है। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज, सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिक्योर है, सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, सी इज़ प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये एक प्रोसीजर लैंग्वेज भी, क्योंकि इसमें क्या होता है? सिंटैक्स होता है और बिल्कुल प्रोसीजर से ही काम होता है। प्रोसीजर नोन एज अ फंक्शन। प्रोसीजर से फंक्शंस है इनमें। इसमें मेथड्स हैं, रूटीन्स है, सब रूटीन्स हैं। ठीक है, देखिए प्रोसीजर लैंग्वेज मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइज अ सीरीज ऑफ स्टेप। इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोग्राम के लिए, कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट सपोर्ट द फीचर ऑफ बोथ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ये दोनों फीचर सपोर्ट करती है। कौन कौन से? हाई लेवल भी और लो लेवल भी। ठीक है, दोनों फीचर सपोर्ट करती है। हाई लेवल वो होती हैं जो हमारे, जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है ट्रांसलेट करने के लिए, और लो लेवल वो होती है जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो मशीन इजीली समझ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम सी प्रोग्राम का सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। देखिए सी प्रोग्राम, एक छोटा सा सी प्रोग्राम लिखा हमने, प्रिंट क्या कराया? हेलो। ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है, आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा, और ये बेसिक भी होता है। तो प्रिंट क्या कराया हमने? हेलो। देखिए सबसे पहले क्या लगाया? हैश इंक्लूड stdio.h। stdio क्या है? एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। हैश इंक्लूड क्या है? ये डिक्लेरेशन के लिए काम आता है। ठीक है, इंट मेन, इंट क्या है? हमारा वेरिएबल है। इंट फ्लोट ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। इंट क्या है? हमारा वेरिएबल है। और मेन क्या है? हमारा मेन से ही हमारा मेन जो हमें प्रिंट कराना है, हमें फंक्शन कॉलिंग करानी है, तो फंक्शन का जो मेन चीज़ है, मेन फंक्शन होता है। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो आपका ये जो प्रोग्राम है वो भी किसी काम का नहीं। मेन फंक्शन ही सबसे पहले क्या करता है? जो भी सी प्रोग्राम है वो रन करता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा? प्रिंट एफ हेलो, कि हेलो हमें प्रिंट कराना है, और रिटर्न मोड है।
रिटर्न मोड मत लगाओ। अगर आपने यहाँ पे वॉइड लिखा है, इंट की जगह आपने अगर वॉइड लिखा है तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी रिटर्न लगाने की। अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू दी है रिटर्निंग करने के लिए, जैसे इंट विंट, तो आपको वो रिटर्न लगाने की ज़रूरत है, रिटर्न 0। ठीक है, ये क्या है, हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। क्या है ये, हमारी रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया छोटू सा एक प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए सी इज़ डेवलप टू यूज़, सी किस लिए डेवलप होती है, यूनिक्स ओएस के लिए। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ आती है। तो यूनिक्स ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी वाले सिस्टम होते हैं, वो डिज़ाइन करने के सी प्रोग्रामिंग काम आती है। ठीक है, अब देखिए इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं हम, कैसे हमारी सी प्रोग्रामिंग ओरिजिनेट हुई। जैसे जो हम सी पढ़ रहे हैं वो कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे आई। देखिए 1960 में सबसे पहले एल्गोल आई, इंटरनेशनल ग्रुप ने करी इसको। 1965 में BCPL आई, मार्टिन रिचार्ड ने इसे बनाई। 1970 में सिर्फ बी आई, जिसे कि अब किसने बनाया, केन थॉम्पसन ने। 1972 में फिर आई ट्रेडिशनल सी, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो किसने बनाई, डेनिस रिची ने। 1978 में LNRC आई, जिसे कैर्निंगन एंड डेनिस रिची ने साथ मिलके बनाया। ठीक है, 1989 में फिर एनसाई सी आई, जिसे एनसाई कम्युनिटी ने बनाया। 1990 में एनसाई ISO सी आई, जिसे ISO कमेटी ने बनाया। ठीक है, 1999 में C99 स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने जिसे बनाया। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी सारी हिस्ट्री थी कि हमारी सी कैसे आई और सी का फिर उसके बाद क्या इवॉल्व हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखिए इसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, सी के फीचर्स। अब हम देखेंगे सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर। देखिए सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, ब्रेक प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ये क्या कर देती है, तोड़ देती है, और फिर एक बड़ा प्रोग्राम तैयार हो जाता है। रिच सेट ऑफ इसमें लाइब्रेरी है और डेटा टाइप्स है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट, और हम इसे पोर्टेबल लिख सकते हैं, पोर्टेबल भी बोल सकते हैं। मतलब मशीन के इंडिपेंडेंट से मैंने एक मशीन में, जैसे मैंने इस मशीन में बनाई। ठीक है, मैंने इस मशीन में क्या लिखा, सी का प्रोग्राम लिखा, तो मैं दूसरी, ऐसे नहीं कि मैं दूसरी मशीन में रन नहीं कर सकती, मैं दूसरी मशीन में आकर के भी सी प्रोग्राम रन कर सकती हूँ। ठीक है, सिर्फ हमें हमारे पास प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, बाकी हम सी इंडिपेंडेंट है, हम इसे मशीन टू मशीन रन कर सकते हैं। ये मिड लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि मिक्सचर ऑफ हाई लेवल प्लस लो लेवल। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर है इसमें। ये क्या है, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी है, बहुत सारे लाइब्रेरीज का क्या है, ये सेट है। मेमोरी मैनेजमेंट है, इसमें मेमोरी बहुत अच्छी मैनेज हो सकती है। स्पीड, स्पीड भी बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रोग्राम जल्दी से कंपाइल होकर जल्दी से रन हो जाता है। इसमें हम पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। रिकर्जन है, इसमें रिकर्जन मतलब बार बार रिकर्सिव कॉल जो होता है, जैसे कि कॉलिंग कर सकते हैं हम एक ही फंक्शन की बार बार। एक्सटेंशिबल है, हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मेन में आप करते जाओ, बस फंक्शन का क्या करते जाओ, डिक्लेरेशन करते जाओ और फंक्शन ऐड ऑन करते जाओ। ठीक है, पोर्टेबल है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे सारे फीचर्स हो गए किसके, सी के। ठीक है, अब देखते हैं हम हाउ टू इंस्टॉल सी। सी को हम कैसे इंस्टॉल करें, जैसे हमें हमारे कंप्यूटर में सी करनी है, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखना, तो हम कैसे करें। देखिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है, डाउनलोड करो टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस का एक सॉफ्टवेयर आएगा, मैं आपको यहाँ दिखा दूँगी, स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी में। स्टेप 2 में क्या करना है, क्रिएट करना है टर्बो सी की एक डायरेक्टरी, किसमें, सी के अंदर। जैसे आप ऊपर ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी, एक या फिर ड्राइव क्रिएट करनी है, C./turbo/c/ और आगे अपना फाइल का नेम जो भी आप डालेंगे। ठीक है, फिर डाउनलोड करनी है .exe फाइल, exe फाइल आपको डाउनलोड करनी है। देन स्टेप 4 आता है कि सी, फिर आपको क्या लेना है, अपना सी का प्रोग्राम लिखना है और उसको इसमें सेव करना है। ठीक है, अब देखिए अब आपको कंपाइल कैसे करना है, कंट्रोल प्लस F9 करेंगे तो आपका कोड कंपाइल हो जाएगा। यूज़र स्क्रीन, मतलब कि यूज़र की स्क्रीन पे आना है, जिसे आपको अपना इनपुट दिखाना है एक तरह से। ठीक है, तो इनपुट के लिए आपको क्या करेंगे, Alt प्लस F5, तो आपका इनपुट आ जाएगा। और एंड करने के लिए, जैसे इनपुट दिख गया, अब उसको एंड करने के लिए तो एस्केप दबा देंगे, तो आपका वो एंड हो जाएगा और आपकी क्या आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी मेन। ठीक है, तो ये था पूरा इंस्टॉलेशन, फीचर्स एंड सी की कुछ हिस्ट्री एंड सी की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो
आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाइलेशन बताऊंगी कि हम कंपाइल कैसे करते हैं, कैसे कंपाइल होता है, पीछे का प्रोसीजर, एंड देन उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी सी की सीरीज़ अच्छी लग रही हो, सी लैंग्वेज की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।